हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बोर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट। इसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। अब पहले ना ये 2-4 मिनट का वीडियो होगा जो ध्यान से समझिएगा कि मैथ हमको बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, कैसे पढ़ना है। देखो दोस्त, अभी से आपको ना लगभग 2 महीना का टाइम बच रहा है और 2 महीना के टाइम में हम आपको एक स्पेशल प्लान के तहत मैथ लेकर के आए हैं। इस मैथ को कैसे पढ़ेंगे ताकि 2 महीना में एनसीईआरटी पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। अब इसका एक प्लान पहले समझिएगा। देखिए, आपको ना एनसीईआरटी में टोटल 13 गो चैप्टर है और 13 गो चैप्टर में क्या लगता है कि हमको 13 चैप्टर पढ़ना जरूरी है? तो जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये आपको हम पहले इसको समझा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो कि एनसीईआरटी में 2 गो बुक होता है, 2 गो बुक होता है ना, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। ठीक है, मैथ की बात कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। नाम है क्या है? रिलेशन और फंक्शन। और दूसरा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और एफ मतलब फंक्शन। इसको आईटीएफ भी लोग डायरेक्ट बोलता है, आईटीएफ। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, पांचवा चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का शॉर्ट है, और छठा चैप्टर है डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग। ठीक, अब यानी फर्स्ट बुक में कुल टोटल 6 गो चैप्टर हमको पढ़ना है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम सेकेंड बुक की, तो सेकेंड बुक में 7वां यानी फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, ये तो छठा हो ही गया है। अगर 7वां चैप्टर से स्टार्ट होगा, इंटीग्रेशन पढ़ना है, और 8वां चैप्टर है इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग, 9वां चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, और 10वां चैप्टर है एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, और 11वां चैप्टर है वेक्टर, 12वां चैप्टर है 3D, 3 डायमेंशन, और 13वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अब 13 को चैप्टर है दोस्त, और 13 चैप्टर हमको पढ़ना जरूरी है अगर हम बोर्ड का एग्जाम देना है मैथ के। तो किसी भी तरीका से 13 चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, टॉपर्स क्या होते हैं, अभी 2 महीना का टाइम बच रहा है ना, ये 2 महीना में कुछ बच्चे जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करें कि 2-3-4 बार हार्डली से हार्डली रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए भी बेहतर होगा। बिना रिवीजन के तो बेहतर होगा नहीं, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर होगा। अभी रिवीजन कैसे करेंगे ये बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात आपको ये बताते हैं कि रिलेशन फंक्शन से ना हार्डली से हार्डली 1 नंबर और 2 नंबर के बहुत कम एका दुका पूछ देता है, यानी इसको देखे तो टोटली 5 नंबर के पूछता है। आपको तो अभी तक डबल क्वेश्चन ही रहेगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 गो तो 2 नंबर और 1 5 नंबर पूछने की 2 गो तो पक्का है कि 2 नंबर वाला पूछता ही पूछता है, 2 गो 2 नंबर वाला। ठीक है, और 1 5 नंबर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशिएशन भी। अगर आप चाहे तो फर्स्ट बुक में ना रिलेशन फंक्शन ना पढ़े और डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग भी ना पढ़े ना, कोई समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। ये 4 गो ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर आप 90 प्लस 95 प्लस लाना चाहते हैं तो। अब देखिए ना, हम अगर बात करें रिलेशन फंक्शन के, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन पूछता है कम, तो लोन थोड़ी ना है हम कि हम आपको इसमें बहुत सारा थ्योरी पढ़ाएंगे पूरा और क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के हार्डली से हार्डली। तो हम ऐसा क्यों पढ़ाएंगे आपको? आपको इसमें पढ़ाएंगे, हम ऐसा नहीं करके नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 3 प्रकार का टॉपिक होता है जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन? आपको पूछ देता है फोग, पूछ देता है गोफ, पूछ देता है और कह रहा कि एफ इनवर्स एक्स बताइए, और पूछ देता है कि ए स्टार बी का मान निकालने के लिए दे देता है। तो इन 3 टाइप का क्वेश्चन जो होता है इसमें पूछता है, तो हम पढ़ेंगे यही 3 टाइप के। हर साल 1 नंबर वाला तो पूछता ही पूछता है, तीनों से या कम से कम 2 गो से जरूर पूछता है। तो हम ये तीनों पढ़ लेंगे, मेरा रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनवर्स की बात कीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा रफ होगा, इसके लिए थोड़ा सा का हम क्या करते हैं कि आगे से बताते हैं। देखिए, इनवर्स की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे ना, तो इसमें आपको भी पता है कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
अभी फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सेकेंड चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन में भी इंपॉर्टेंट होता है और इंटीग्रेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी ई अगर नहीं पढ़ते हैं तो भैया मैथ का ठुल्लू बज जाएगा, मैथ आप घबरा जाएगा आपको। इसीलिए ये बहुत डीप इसको पढ़ना चाहिए लेकिन को, ताकि इसके वजह से यही दोनों पकड़ा जाए। और आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में तो समझ ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और आपको बताते हैं, हम जो आपको ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे ना, आपको एक फॉर्मूला जब बताएंगे ना तो उसमें 2009 से लेकर के 2023 तक, यानी 2009 से लेकर के 2023 तक जितने भी उस फॉर्मूला पर पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिए ताकि आपको आकलन करने का मौका मिले। जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सबको आपको है लिख कर देंगे, मतलब लिख करके दे देंगे, आपको आकलन करने के मौका मिलेगा ना कि इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हर चैप्टर में, हर चैप्टर, सभी चैप्टर से। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब मैट्रिक्स में भी वही स्थिति है। अगर आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई कहा कहता हमको मैट्रिक्स अच्छा नहीं लगता, समझ में आता है, तो भैया आप पक्का दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपका डिटर्मिनेंट्स भी अच्छा नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होने के कारण आप ये पढ़िएगा, ये अच्छा लगेगा तो ये ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा डिटर्मिनेंट्स और डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कनेक्टेड रहता है और इंटीग्रेशन डिफरेंस दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कनेक्टेड रहता है। यानी ये सही हुआ तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा और ये सही हुआ तो ऑटोमेटिक ये भी सही हो जाएगा। यानी एक दूसरे से कनेक्टेड और ये सब इंपॉर्टेंट भी है। रिलेशन फंक्शन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड बुक की, इंटीग्रेशन की तो बात कर ही लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग पढ़ना जरूरी है, किसी भी रूप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1 या 2 नंबर का पूछता है, इतना टाइम फालतू का नहीं होगा कि पढ़ते रहेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि इसमें डिफरेंशिएशन भी रहता है और इंटीग्रेशन भी रहता है, दोनों को मिला करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एलपीपी 5 नंबर और 2 नंबर में पूछता ही पूछता है। 2 नंबर का तो गारंटी नहीं है, लेकिन 5 नंबर का एकदम गारंटेड है कि पूछेगा आपको। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर भैया 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते 3D, तो 3D भी 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर के एगो पक्का पूछेगा और 2 नंबर के भी एगो पक्का पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव तो जान ही रहे कि भाई इतना सारा 100 है तो डालेगा कहां से। प्रोबेबिलिटी में 1 नंबर बहुत ज्यादा पूछता है, 2 नंबर, हाँ कभी कभी 5 नंबर के ही पूछ देता है। अब देखिए ना, हम फिर भी देख रहे हैं कि पहला बुक से 2 चैप्टर ना पढ़े तो चलेगा और दूसरा बुक से 1 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब आपको देखा जाए तो 13 चैप्टर में से 3 होना पड़ेगा, 10 बुक पढ़ना पड़ेगा यार। आपको तो लगता है 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर 10 चैप्टर पढ़ते तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बावजूद भी 1-2 चैप्टर छूट जाता, जैसे मान लीजिए कि हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ पाए, ठीक है, हम 3D नहीं पढ़ पाए पूरा डीप, कोई दिक्कत ना है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप की इसमें थ्योरी पढ़ लेंगे। अरे भैया बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रिलियंट वाला दिमाग नहीं लगाना है। आप जितना कम टाइम में जितना आपका स्ट्रेटजी प्लान ठीक रहेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। इतना लगता है आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या करते हैं कि रिलेशन फंक्शन को कवर कर लेते हैं, जिस टाइप के पूछता है पूरा अच्छे से एकदम। देखो दोस्त, आपको ना हम पर विश्वास होना चाहिए। 2-3 वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना कि ये जो पढ़ा रहे हैं आप तो कुछ ना कुछ तो तैयारी किए ही होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो आपको इससे समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए हमने बोला कि इसमें आपको 1 नंबर और 2 नंबर वाला सवाल पूछता है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर वाला। हार्डली से हार्डली 5 नंबर की इसमें सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा आपको पूछने की कभी संभावना है। आप ट्यूशन बैंक पलट के देख लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये कै नंबर तक के पूछा है। अब इसमें 3 टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपको A*B वाला, A*B दे देता है, कहता है कि 2*3 का मान निकालिए। ये दे देगा कुछ ऐसे दे देगा कि 2A - 3B, तो कह देगा ना कि 3*4 का मान निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन
अब ध्यान से समझिए तो यार, ये चीज आपको दे देता है, उसके बाद कहता है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो आप कंपैरिजन कीजिएगा तो ए के जगह पर 3 है और बी के जगह पर 4 है। जब ऐसा है तो एने वाला भी हम क्या करेंगे कि ए के जगह पर 3 रख देंगे और बी के जगह पर 4 रख देंगे, यानी 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 4। अब इसको तो हल करना है, तो हल कर लीजिए। 6 माइनस 4 12, यानी आंसर आ गया -6। बस इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पूछता है। कभी कभी गुस्सा आएगा ना यारवा, तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला टाइप के पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन समझिए कि ए स्टार बी बराबर दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें दो नियम होता है, एक होता है क्रम विनिमय। थोड़ा मेरा राइटिंग उतना बेहतर नहीं है, विनिमय, फिर भी आपको पता चलेगा। और दूसरा जो नियम होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम एक नंबर में ही पूछता है, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। कहता कि बताइए कि ये चीज जो दिया है उस साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो अब पता कैसे करेंगे? ये क्रम विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? अदला बदली। 7 क्लास से पढ़ाना है यार। अदला बदली कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी 2 अंक उठा लीजिएगा, ठीक है, संख्या उठा लीजिएगा, मतलब 2 स्टार 3। अब इसको बदल दीजिए 3 स्टार 2, और दोनों का मानवा निकाल दीजिए। यहाँ पर रख के निकाल देंगे। निकालने के बाद अगर बराबर आ गया तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम लोग करके देख ले तो देखिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं, इन्हें निकाल देते हैं। आपको 2 स्टार 3, कोई भी 2 अंक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 या 3, कोई भी। तो यहाँ पर देखिए कि एक के जगह पर ए है और ए के जगह पर 2 है और बी के जगह पर 3 है, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। देखो ना ध्यान से यार, ए स्टार बी है और 2 स्टार 3 है, मतलब ए के जगह पर 2 स्टार बी के जगह पर 3। तो ए ने जो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहिलका के स्क्वायर प्लस दूसरका के स्क्वायर। पहले 2 है तो 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, यानी इसका मान कितना आ गया? 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं 3 स्टार 2 का मान, ठीक है, तो वही हल है। अब ए के जगह पर 3 आ गया तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 4 13, दोनों बराबर आ गया। तो बराबर आ गया, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ गया? साहचर्य के मतलब होता है साथे साथे। इसका मतलब क्या होता है? साथे साथे। अभी साथे साथे का क्या मतलब हो भाई? ठीक है, साथे साथे क्या? जैसे इसमें 2 संख्या लेंगे, इसमें 3 संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 ले लेते हैं और स्टार 3 कर लेते हैं और स्टार 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी 2 का साथ रखिए, इधर भी वो है, हल लिखिए 1 स्टार 3 स्टार 4। अब इसमें क्या कीजिए कि 1 3 को साथे रख लीजिए और इधर 3 4 को साथे रख लीजिए। अब वैल्यू निकालिए, अगर बराबर आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बात बताएं यार, वाह, इस साहचर्य और क्रम विनिमय एक ही शर्त पर होता है कि ए और बी के पावर सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ या तो प्लस में रहेगा तो चलेगा, नहीं तो गुना में रहेगा तो चलेगा, नहीं तो जोड़ घटाव में ना चलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, बात सेम है, ठीक है। गुना में वही स्थिति होता है कि 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2 लिखिए। तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि क्रम विनिमय और साहचर्य पावर सेम एंड प्लस में, और साथ ही साथ अंक का भी ध्यान रखना है। देखिए जैसे ए स्टार बी दे दिया, बराबर दे दिया 2a प्लस 3b दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि साहचर्य नियम क्रम विनिमय हो जाएगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का तो पावर 1 है, लेकिन अंक अलग अलग दे दिया। उल्टेंगे हम लोग, उल्टने से क्या होगा कि ये फिर वैल्यू दूसरा दे देगा। तो हमको लगता है कि ए स्टार बी वाला बात समझ में आ गया आपको। इस टाइप के 1 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ए स्टार बी देकर के कहेगा कि 2 स्टार 3 का मान निकालिए, 4 स्टार 5 का मान निकालिए। जैसे इसी में मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम समझाते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर 2a माइनस 3b, तो कह देगा कि 4 स्टार
7 का मान निकालिए। कोई बात नहीं, मतलब a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 7 है, तो 2 गुने 1 के जगह पर 4 माइनस 3 गुने 7 रख देते हैं। 8 माइनस 7 21, तो कितना हो जाएगा? तो घटा दीजिए, घटाओ तो आता ही होगा, तो घट जाएगा तो कितना आएगा? -13। आंसर ई हो गया आपको स्टार वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला दूसरा टॉपिक समझते हैं कि आपको इनवर्स निकालने के लिए पूछ देता है कि एफ इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। इसमें देखिए क्या होता है, आपको एक फंक्शन दे देगा, क्या दे देगा, प्रोसेस समझिएगा बात को, दे देगा कि x माइनस 7, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तक कहेगा कि एफ इनवर्स एक्स निकालिए। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। x का मान अगर निकाल लीजिएगा तो समझिए कि वही आपका एफ इनवर्स एक्स होगा। तो चूंकि एफ एक्स बराबर हमको 4x माइनस 7 दिला है, एफ एक्स को y भी कहते हैं। अरे कोई भी समीकरण x और y के रूप में रहता है, तो ई जो दिले है से y दिले है, तो y बराबर लिख सकते हैं 4x माइनस 7 लिख दिए। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो 7 को एने लेके आ जाइए, तो माइनस में तो प्लस में, बराबर 4x। अब 4 एने आ जाएगा तो कोची हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, भागा में कर दें, बराबर x। तो x का मान हमको निकल गया लगता है कि, तो x बराबर y प्लस 7/4। अब एक हमने बोला था कि x का मान निकालना है, यानी यही हो जाता है मेरा एफ इनवर्स x बराबर, अब y के जगह यहाँ पर खाली आप x लिख दीजिएगा। काहे? क्योंकि हमको यहाँ कह रहा है एफ इनवर्स x यानी फंक्शन x के रूप में होना चाहिए, तो ठीक है y के जगह पर x लिख देंगे। वही कह रहा है कि एफ इनवर्स t निकालिए, क्या कह देगा? एफ इनवर्स t, तो x के जगह पर t लिख देंगे, वही तो बात है। तो आप प्रोसेस समझिए कि इनवर्स निकालने के लिए हमको x का मान निकाला है, और जहां x का मान निकला वही मेरा हो जाएगा एफ इनवर्स x। बात समझ में आ रहा है? ये 1 नंबर के बहुत पूछता है। और हम बात करते हैं, इन्हें देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे देता है एफ एक्स बराबर x माइनस ए प्लस 4/3, ऐसा दे दिया, तो कहे कि एफ इनवर्स x निकालिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको y मान है, एफ एक्स को y भी कहते हैं, x प्लस 4/3। अब यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमको 3 एने लाना पड़ेगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा, 4 को एने लेके आ जाइए, तो 3x प्लस में तो माइनस में। अब x बराबर मेरा आ गया ना कि 3y माइनस 4। अब इसी को तो कह देंगे कि एफ इनवर्स x बराबर, अब x के रूप में है तो 3x माइनस 4, x y के जगह पर x। आंसर इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब एक टाइप के और है फोग और गोफ, तीसरा टाइप के कि फोग का मान कैसे निकाला जाता है, इसका मान। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी है, इसको ना पता नहीं बताने वाले और समझने वाले इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप ध्यान से खाली एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको दे दिया एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 और जी एक्स बराबर दे दिया है 7x स्क्वायर। आपको कहा जाए कि फॉग निकालिए, फॉग या गोफ भी हो सकता है, हम दोनों निकाल के देखते हैं। नहीं, ये तो फंक्शन आएगा, फलनों के संयोजन को फॉग या गोफ से सूचित किया जाता है। तो एक्स के रूप में फंक्शन जब देले है एक्स के रूप में, तो संयोजन कीजिए, मतलब जोड़ घटा गुना भाग निकालिए, तो आएगा भी एक्स के रूप में, यहाँ एक्स लगाते हैं। अब इसको तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स आएगा। यहाँ तक तो किडनी इधर उधर नहीं हो रहा होगा। अब आप देखो तो यहाँ दो गो तो दिख रहा है, एफ और जी। एफ और जी में कौन सा फंक्शन स्पष्ट दिख रहा है, मतलब एफ एक्स दिख रहा है कि जी एक्स? तो हमको लगता है कि आपको दिख रहा होगा जी एक्स एकदम स्पष्ट दिख रहा है, जी एक्स स्पष्ट दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि जी एक्स का मान रख लेते हैं। हमको जी एक्स दिख रहा है ना दोस्तों, वाह, एफ एक्स कहाँ हमको दिख रहा है? तो जी एक्स का मान है 7x स्क्वायर, दिख गया। अब जी तो खत्म हो गया, बचल मेरा कौन है? तो एफ बचल है। तो एफ जब बचल है तो एफ के पास जाएंगे, लेकिन एफ एक्स मतलब एफ तो एफ, लेकिन यहाँ पर एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर 7x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि एफ में जहां जहां एक्स रहेगा ना, वहां वहां 7x स्क्वायर रख देंगे, बस यही तो बात है। एफ में गए, पहले क्या किए थे कि जी एक्स का मान रख लिए,
और उसके मान रखने के बाद हमको दिखा कि एफ में जहां x है वहां 7x² है, तो रख देंगे, यही ना मेरा है। तो 2 अब x आ गया तो x की जगह 7x² रख देंगे और -5 है तो 5, इसको हल कर लीजिए तो 14x² - 5, यही हो गया मेरा फोग आंसर। अब यही कहा जाएगा गोफ निकालने के लिए, इसको भी गोफ निकाल लेते हैं। गोफ निकाल लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, गोफ दिख रहा है आपको, x लगा देते हैं यहां। चलिए जी, तो g इसको तोड़ेंगे तो g ऑफ f(x) आएगा। अब आप देखिए आपको कौन सा फलन स्पष्ट दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा हो कि f(x) एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो ठीक है f(x) का मान रख लेते हैं। तो f(x) का नहीं है भैया, f(x) देखिए ये वाला वैल्यू है, आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू, देखिए 2x - 5 है, रख देते हैं 2x - 5, ठीक है यहां तक। अब f तो खत्म हो गया, अब बचा g, तो g में x के जगह पर इतना मानी है, तो gx कहां पर था, यही ना है मेरा gx बड़ा 7x², तो जहां पर x है वहां पर लग देंगे 2x - 5 बस। तो 7 के साथ x के जगह पर रखना है हमको 2x - 5, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर, सो तोड़ दीजिए 7a² तो 4x² हो जाएगा, -2a भी करेंगे तो 5 के 20x हो जाएगा, और b² करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा आंसर। यानी हम क्या मतलब है कि पहले अंदर वाला को देखिए, अंदर वाला पूरा पूरा दिखेगा, तो पूरा पूरा दिखेगा तो देख लीजिए, फिर उसका वैल्यू रख दीजिए। और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको दे दिया gx बराबर x - 3 और f(x) बराबर दे दिया आपको 2x + 5 दे दिया। आप कह देगा ना कि गोफ निकालिए, ठीक है निकालते हैं, इसको तोड़ ले तो g ऑफ f(x), यहां तक तो कोई समस्या नहीं है जी, ठीक। अब हम अंदर वाला पहले देख लेते हैं, तो अंदर वाला f(x) है। चलिए भाई f(x) हमको वैल्यू पता है, रख देते हैं f(x), तो रख दिए तो 2x + 5 हो गया, ये भी ठीक है। अब हम g देखेंगे, तो g में देख रहे हैं ना कि x के जगह पर 2x + 5 है, तो g में जहां जहां x है वहां वहां 2x + 5 रख देंगे, तो रख दीजिए। तो x के जगह पर 2x + 5 हम x जब रखे हैं, लेकिन -3 तो रहेगा ना, अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, तो 2x घटेगा तो +2 होगा आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये 3 टॉपिक हमने अभी तक आपको रिलेशन फंक्शन में 3 टॉपिक बताया। पहला बताया A* B टाइप के क्वेश्चन, दूसरा बताया आपको F इनवर्स X निकालने के लिए, और तीसरा बताया फॉग गोफ टाइप के क्वेश्चन। अगर ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और एक और बताए थे क्रम विनिमय का मतलब, और बताए थे सहचर्य। अगर यार इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है, आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक पलट करके अभी सब क्वेश्चन देखिए, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आपको इस चैप्टर से इस कोई दिक्कत नहीं होगा रिलेशन फंक्शन से। बात समझ में आ गया। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें सबसे पहले फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, फॉर्मूला पर जो पूछा हुआ रहेगा उस पर।